देखना, अगर कोई डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो बताना, ठीक है? अगर वॉइस नहीं आएगी तो बताना। इफ सम ऑफ टू adjacent angles is 180 degree, ठीक है? Then the figure formed by non-common arm of angle is, ठीक है? If sum of two adjacent angle is 180, क्या होता है? Sum of two adjacent angle 180 होता है। Then the figure formed by non common arms of angle, वो कौन सा एंगल बनेगा? ठीक है, नॉन कॉमन आर्म, ठीक है? फर्स्ट है पैरेलल लाइन, ठीक है? बी है स्ट्रेट लाइन, ठीक है? सी है परपेंडिकुलर लाइन, एंड डी none of the above. Sir, option B, a straight line. Sir. Yes, sir. ओके, आयुष देखो, आपको बताओ। आयुष, सर आवाज जा रहा है सर? हाँ हाँ आ रहा है, बोलो। ठीक है, इस क्वेश्चन में बी देखो है क्या सर, होगा, बी बी ना, ठीक है? हाँ, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है? क्योंकि देखो आप देख सकते हो कि दो एडजेसेंट एंगल, ठीक है? ओके, ये ओ पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है? ये एक्स और ये वाई, ठीक है? और ये हम मान लेते हैं ये एंगल, ठीक है? तो दो एडजेसेंट एंगल जिसका सम होता है क्या होता है? 180 होता है। तो उसको हम लोग ऐसा लीनियर पेयर भी कहते हैं, ठीक है? तो बोला है कि नॉन कॉमन आर्म, तो नॉन कॉमन आर्म हमारा ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, ठीक है? तो क्या हो रहा है, ओ एक्स और वाई हमारा क्या हो रहा है? ये एक हमारा स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, ठीक है? ओके, तो सबसे बेसिक क्वेश्चन था कि हमें याद भी हो गया कि लीनियर पेयर का दोनों का सम एडजेसेंट एंगल क्या होता है? 180 होता है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये डेफिनेशन बेस्ड है, ठीक है? एन एंगल is angle which is less than 360 degree, ठीक है? and more than 180 degree is called, बता सकते हैं? बताइए, अगर ऑप्शन नहीं दो तो क्या हो जाएगा? एन एंगल विच इज Sir, reflex angle. Sir, reflex angle. रिफ्लेक्स एंगल, वेरी गुड। क्या हो जाएगा ये? रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है? ओके, चलो एक्यूट एंगल तो आप लोग को पता होगा, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल। यस सर। हाँ, 0 to 90, ओके। ऑब्ट्यूज एंगल 90 to 180 सर, 90 to 180, ओके। और ठीक है, एक्यूट एंगल हो गया। राइट एंगल तो आपको पता होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री सर। सो ओनली, चलो ठीक है, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग, ये 180 डिग्री, ठीक है? और स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल कितना बनेगा? 180 degree.
180 डिग्री, ठीक है, वेरी गुड। 270। अब होगा था कि 360 से लेस होगा, 180 से ज्यादा, तो मतलब हम लोग का एंगल, ठीक है। चलो, एंगल का यूज होगा कि हमें निकालना कैसे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, या चलो चलो फिर वैल्यू निकालते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, डेफिनेशन बेस्ड भी रहेगा क्योंकि आपको सारा डेफिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है, कि कौन सा एंगल फॉर्म्ड करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर, इन द गिवन फिगर ठीक है, EOD, ठीक है, एंगल EOD आपको फॉर्म करना है, ठीक है। मैं बना A B C D E एंड F, ठीक है। ये है आपका 6x, O हो जाएगा, ये वाला पॉइंट O है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, एंगल EOD। EOD डिग्री 70 डिग्री, 45 डिग्री, 9 5x 6x x हो गया, ठीक है। एंगल EOD फॉर्म करना है आपको, ठीक है। उसका एंगल क्या होगा सर 15 डिग्री होगा सर। नो सर, सर 90 डिग्री होगा सर। 90 डिग्री, 15 डिग्री भी क्यों नहीं आ रहा है? नो सर, अच्छा, 90 डिग्री फाइनल 90 डिग्री आ रहा है, यस सर, ठीक है, 90 डिग्री। ठीक है। एक बार आप अलविन आप चेक कर लो, ठीक है, एक बार चेक कर लो, ठीक है। ओके ठीक है। Yes, sir. Option D, 90. ऑप्शन डी 90 डिग्री, ठीक है, ओके। आयुष आप बताइए, आपका निकला 90 सर, 1 मिनट सर। हाँ हाँ बनाओ। यस सर, 90 डिग्री सर। 90 डिग्री आ रहा है ना, क्लियर है ना कैसे 90 डिग्री आ रहा है? यस सर। Yes. ठीक है। आपको एक इसमें एक चीज बताता हूँ, ठीक है, आपको उसके बाद ना कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आप फिगर देके आंसर बोल सकते हो, ठीक है। जस्ट सेकंड। यहाँ देख सकते हो कि कोई भी फिगर रहेगा आपके पास, कोई भी फिगर रहेगा, जिस तरह से अगर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, और एक लाइन पास करेगा, तो आपको हमेशा याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इस फिगर हम देख सकते हो कि ये पूरा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और लीनियर पे आपको पता है कि ये सम ऑफ 180 होना चाहिए। अब तो
इसको हम लिख सकते हैं। ओके, यहाँ तक तो हमें क्लियर है कि ये 15 डिग्री होगा। अब हमें निकालना है कौन सा यू, तो हमेशा ये सिक्स इंटू जो वैल्यू Vertically होता है equal. एंगल, ये हमेशा याद रखिएगा। तो ये हो गया 90 डिग्री हमारा एंगल ईओडी। चलो वेरी गुड। तो कभी भी कोई ऐसा फिगर है तो देखो 5x ये आपको इस तरह के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। जनरली मैक्सिमम क्या होगा, जो भी एंगल दिया रहेगा, बस आपको देखना है ना, फिगर को ध्यान से देखना है कि वो फिगर किस तरह से बना हुआ है, ठीक है, कि कहाँ पर 90 डिग्री बनना है, कहाँ पर स्ट्रेट लाइन है। आपको कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी गिवन रहेगा ना, ये बिल्कुल ऐसे इसी तरह से फिगर रहेगा, फिर आपको स्ट्रेट लाइन ऐसे दे देगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा 90 डिग्री होगा, तो बिल्कुल तुरंत सॉल्व करना है कि 90 माइनस, ये हमें पता है कि 180 है, ये अगर मान लो 40 है, ये गिवन दिया हुआ है 50 है, इसको निकालिए फिर कितना होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह कोशिश करो कि इस तरह से एंगल ना बिल्कुल तुरंत सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन देखो। चलो, अच्छा, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बताइए। सर दो एंगल्स Definition? जिसका सम 180 डिग्री 180 होता है। डिग्री होता है। 180 होता है। ओके, आयुष आप बताइए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। आयुष, क्या कॉम्प्लीमेंट्री सर? एंगल कौन सा होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बताइए। सर कैन आई टेल? एक मिनट आयुष, अगर ए एंगल को हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एंगल ए को एक्स मान लेंगे, तो एंगल बी क्या होगा, 180 माइनस एक्स हो जाएगा, जो कि सप्लीमेंट्री एंगल है। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या है कि दो एंगल का सम 180 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप बोला गया है कि एंगल ए माइनस एंगल बी दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। ओके, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए की जगह हो जाएगा एंगल एक्स माइनस वन, एंगल बी हो जाएगा 180 सर ऑप्शन माइनस, ए होगा सर। क्या हो जाएगा एंगल, सर ऑप्शन ए हो जाएगा सर। ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ऑप्शन में देख लो ध्यान से कि इन दोनों का डिफरेंस भी दिया हुआ है 30, एक भी देखना। सर ए ऑप्शन ही होगा सर। देखो यहाँ पर कि इन दोनों का देखो डिफरेंस ए और बी 180 माइनस एक्स मानते हैं, तो देखो ए माइनस बी 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा ए के जगह एक्स, बी के जगह 180 माइनस एक्स, और ये 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स माइनस 180 प्लस एक्स इक्वल टू 30 डिग्री, तो 180 क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 30 प्लस 180 डिग्री, तो कितना एंगल हो जाएगा 210, ठीक है। तो 2x इक्वल टू 210 हो जाएगा, x इक्वल टू जो आएगा 210 अपॉन 2, x का वैल्यू आ जाएगा आपका क्या आएगा 105 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल आपका क्या निकलेगा, जो x हो ए होगा वो 105 डिग्री होगा, और b क्या हो जाएगा 180 माइनस 105 डिग्री, ये हो जाएगा 75 डिग्री। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी डीपी का आपका सही है, 75 और 105 आएगा। अलविना देख लीजिए आप कहाँ पर आप गलती किए थे। कॉम्प्लीमेंट्री ले लिए थे, 90 डिग्री ले लिए थे। हाँ तो वही मैंने, इसीलिए तो मैं बोला था कि सप्लीमेंट्री एंगल, मैंने डेफिनेशन पूछ रहा था, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ तब से बोल रहा हूँ मैं कि सप्लीमेंट्री एंगल है ये, जिसका सम 180 होगा, ठीक है। मिस्टेक हो गया था। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, तो देख लीजिए। आयुष क्लियर है? आयुष देखो, अब पहली बात आयुष एक बात बताओ, ऑप्शन नंबर ए कैसे हो जाएगा
ए में लिखा हुआ है 110 और 80, अब इन दोनों का सम करोगे कितना आएगा? 110 प्लस 80 कितना आएगा? 190 होगा। 190 क्या पॉसिबल होगा? नो सर। नो सर। नहीं, 190 तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो होगा ही नहीं। और ये क्यों नहीं होगा? देख सकते हो 30 और 60 दोनों का सम कितना हो रहा है? 90 डिग्री। ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब हमारे पास क्या है कि दो दो बचा हुआ है। आप देखो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो इससे, ये दोनों तो कैंसिल होगा, नहीं होगा। और ये क्या हम इसको ले सकते हैं, ये भी हो रहा है इन दोनों का सम 180, ये भी हो रहा है 1, आपको कि इन दोनों का डिफरेंस 20 डिग्री का 30 डिग्री, तो देखो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। बिना कैलकुलेशन का भी सॉल्व हो गया। बिल्कुल क्वेश्चन को सही ढंग से आप पढ़ोगे ना तो बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए यस और सर। एक क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो देखो ज्योमेट्री पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है पूरे मैथमेटिक्स में। अलजेब्रा तो चलो बन जाता है लगभग, लेकिन ज्योमेट्री समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो हमेशा काम आता है ज्योमेट्री पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 6 है नंबर 5 है। 1 2 3 4 5 पर 5 नंबर होगा ना। चलो ठीक है, 5 है, 5 नंबर। चलो ये भी देख लेते हैं। इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर such that one angle is 1/2, ठीक है, टाइम्स the other, ठीक है, then the smallest angle among them is 36 degree, 54 degree, 72 degrees and 18 degrees. If two complementary angles are such that one angle is this times the other, पहला एंगल से इतना टाइम्स उसे, ठीक है, उससे ज्यादा हो, देन द स्मॉलेस्ट, आपको क्या निकालना है? स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है। दूसरा इंपॉर्टेंट गिवन दिया हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों का सम 90 होगा। सॉल्व करिए इसको, अच्छे से सॉल्व करिएगा। सर 36 होगा। 36 होगा। Yes sir. Yes sir. Option A is 36. ऑप्शन ए 36 डिग्री। यस। क्या 18 पॉसिबल है क्या? देख लो, ये भी तो स्मॉलेस्ट ही है। आपको स्मॉलेस्ट बताना है, इसमें से स्मॉलेस्ट एंगल आपको बताना। Option D of 18. ऑप्शन डी 18। ओके, Yes sir. आयुष, आयुष आपका क्या है? चलो कोई नहीं। No sir. Option A 36. 36। तो क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है ना आपको कि फर्स्ट एंगल अगर x है, ठीक है, अगर x मान लेते हैं, एंगल A मान लेते हैं x, ठीक है, और एंगल B क्या हो जाएगा? 3/2 है। ये हो जाएगा 2 1 तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है, x हो जाएगा, कितना टाइम्स हो जाएगा? इन दोनों का सम करेंगे तो x प्लस 3x/2 इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा ना। देखो, यस सर। है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3x/2 इक्वल टू 90 डिग्री, देन 5x
इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 180 डिग्री 90 इंटू 2, देन 5x इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ये है, तो x का हो जाएगा 180/5, तो कितने टाइम्स में कटेगा ये? 36. सर x इक्वल 36. टू 36 टाइम्स में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 36 डिग्री। जो दूसरा एंगल होगा वो कितना हो जाएगा? 3/2 54. into 36. 54 डिग्री, ठीक है, 54 डिग्री। तो इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन सा हो रहा है? 36 डिग्री, ठीक है, ओके, क्लियर है ना? Yes, sir. चलो ठीक Yes, है, वेरी sir. गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इन द गिवन फिगर, ठीक है, एंगल COD इज अ राइट एंगल, ये आपको गिवन दिया हुआ है। इफ एंगल AOC इज टू एंगल BOD इक्वल टू 3:2 में दिया हुआ, ठीक है, दोनों एंगल का रेशियो दिया हुआ है, देन एंगल BOD, आपको BOD फाइंड करना है, ठीक है, BOD इज इक्वल टू, फिगर बनाता हूं मैं, ठीक है, फिगर हो जाएगा स्ट्रेट लाइन AOBC, ये C हो जाएगा और ये D हो जाएगा, 40 डिग्री 50 डिग्री, ये आपको गिवन दिया हुआ है, ये 90 डिग्री होगा, और ये और रेशियो में दिया हुआ है 3:2 में, तो इसको आप मान सकते हो 3x मान सकते हो, इसको 2x मान सकते हो, निकालिए। Sir, option D 36. 36. Yes, sir. ऑप्शन डी 36 डिग्री, Yes, sir. Yes, sir. ओके, लेट मी चेक। देखो ये ना बहुत इजी है ये क्वेश्चन, ठीक है, 36 डिग्री देख लेते हैं, ठीक है, तो आपको देखो 90 डिग्री है, 3x है, 2x है, तो आपको पता है, लिख सकते हैं इसको 3x प्लस 90 डिग्री प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, और ये पूरा एंगल कितना है? ये पूरा एंगल 180 डिग्री है, ये गिवन दिया हुआ है, तो 3x प्लस 2x 5x इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, देन 5x इक्वल टू 90 डिग्री, देन 5x इक्वल टू 90/5, दैट इज 18 5 = 90, ठीक है, x इक्वल टू 18 डिग्री, ठीक है, और हमें कौन सा निकालना है? ये वाला एंगल BOD, तो एंगल BOD इज इक्वल टू 2x, देन 2 इंटू 18 डिग्री, ये हो जाएगा 36 डिग्री। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो कॉम्प्लीमेंट्री वाला हो गया, 2 फिगर वाला हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना क्वेश्चन ये? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एंगल इफ
AOB is a line, then the relation between X, Y, Z and W, ठीक है, will be एक्स वाई जेड और डब्ल्यू में रिलेशन क्या बनेगा, आपको गिवन दिया हुआ है कि ए ओ बी इज ए लाइन है, ठीक है, फिगर है ए ठीक है, ए ये ओ है, ये बी है, ठीक है, ओ, और ये पॉइंट ये है आपका डी है, और ये सी है, एक्स डब्ल्यू जेड एंड दिस इज वाई, सर आपका ठीक है? वीडियो पॉज कर। क्लियर है, एक्स डब्ल्यू जेड है ये, और ये वाई है। पहला रिलेशन है, हाँ बोलिए। नो सर आपका वीडियो पॉज हो रहा था, ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करना है जगह, ठीक है, वीडियो। ऑप्शन है प्लस वाई, सिर्फ फिर से पॉज हो गया। सर ऑप्शन ए। हाँ, वॉइस क्लियर है मेरी, देखो। यस सर वॉइस यस सर। ऑप्शन ए सर ऑप्शन इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। ए ओके, ये को, हाँ अच्छा, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू का रिलेशन बताना है, ए ओ बी आपका स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यस सर ऑप्शन ए। यस सर एक्स Option प्लस A. वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। चलो ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। आप देख सकते हो कि एओबी लाइन क्या है, ये लाइन है एओबी, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, ये भी 180 डिग्री होगा, तो आप देख सकते हो ये कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्री एंगल के तौर पे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एंगल देखो, ये लाइन है, और ये, तो देखो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट में बिल्कुल कर रहा हूं मैं, और W प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री, तो देखो दोनों इक्वल है ना 180 डिग्री, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, in the given figure, PQ and RS are two
इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, इफ एंगल POS इक्वल टू 75 डिग्री, POS आपको दिया हुआ है 75 डिग्री, देन x विल बी, x का क्या होगा वैल्यू, ठीक है, फिगर बना रहा हूं मैं। ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, सर आपका PQRS, ये O है, ये U है, ये T है, ठीक है, और गिवन दिया हुआ है POS, ये O है, POS 75, POS ये वाला एंगल आपका 75 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और ये वाला आपको एंगल गिवन दिया हुआ है 20 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और आपको वैल्यू निकालना है, ये वाला निकालना x का वैल्यू, एंगल QOT, एंगल QOT का वैल्यू निकालना है। ROU 20 है कि 70 है? ROU सर क्लियर नहीं दिख रहा। एंगल UR ये 20 डिग्री गिवन दिया हुआ है, UOR, ठीक है, और ये POS 70 डिग्री दिया हुआ है, ये x डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, ओके। यस सर। हाँ हाँ ठीक है, ठीक बनाइए। ऑप्शन ए 120 डिग्री, ऑप्शन बी 130 डिग्री, ऑप्शन सी 140 डिग्री, ऑप्शन डी 85 डिग्री। सर 85 डिग्री, ऑप्शन डी। यस सर, ऑप्शन डी 85 डी ना, डिग्री। ठीक है 85 डिग्री। दीपिका, यस सर, ऑप्शन डी 85 डिग्री। क्या x का वैल्यू क्या आएगा? सर 85। 80, ओके 85 ना, ठीक है। आप देख सकते हो बिल्कुल क्वेश्चन में भी आपको बिल्कुल आंसर देख सकते हो कि यहाँ पर देखो ये स्ट्रेट लाइन कहीं ना कहीं, हाँ ठीक है ठीक है, UOT देख सकते हो ये स्ट्रेट लाइन है, और एंगल ये 20 डिग्री दिया हुआ है, तो ये देख सकते हो कि ये वाला एंगल 75 हो जाएगा। यस सर, क्यों होगा? वर्टिकली क्योंकि अपोजिट वर्टिकली एंगल। अपोजिट एंगल है, और दोनों क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये 20 डिग्री, ये 75 डिग्री, ठीक है, तो 180 माइनस 95। फिर वीडियो स्टिल हो गया। मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? अब देखो, यस सर, वॉइस आ रही दीपिका है। क्लियर है मेरी वॉइस? यस सर। हाँ देखिए, तो ये क्या है, ये 20 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, ये 75, क्योंकि भी अपोजिट एंगल उन्हें इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये x है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, तो 20 प्लस 75 प्लस x इक्वल टू 180 हो जाएगा, ठीक है, तो ये सम हो जाएगा 95, x हो जाएगा यहाँ पर 185, तो 185 माइनस 95 हो जाएगा 85 डिग्री।
देखो इसमें और भी क्वेश्चन है, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत थोड़ा सा लेंदी है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। तो चलिए ये नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो देख लीजिएगा, आप घर से बना के लाइएगा, फिर इजी क्वेश्चन है ये भी। और जो अगला वाला जो एक सर्कल वाला क्वेश्चन है ना, वो हम नेक्स्ट क्लास करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द गिवन फिगर एंगल COE आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, COE, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू निकालना है। A, B, C और ये D है। ये एंगल आपको 90 डिग्री गिवन दिया हुआ है। ये O है, ये वाला O, ये पॉइंट O हो गया, ये X है, ये Y है, ये 2x है, ठीक है। और ये है एंगल आपका Z, ठीक है। ऑप्शन ए 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 10 डिग्री। ये 2x है, ZYF 90, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ध्यान से देखिएगा, ये 90 डिग्री है, ये 2x है, ये Z है, ये Y है और ये X है, ठीक है। ओके, अब B A है ना, A और B ना, थोड़ा B यहाँ पर थोड़ा सा बैंड है, देख लीजिएगा, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन लग, ये है नहीं। और COD आपका कहीं ना, आप देख सकते हो, ये स्ट्रेट लाइन है आपका। सर ऑप्शन 30 डिग्री। ऑप्शन बी 30 डिग्री। और बताइए आपका क्या है? सिर्फ 1 मिनट। Okay. सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यस 30 सर। डिग्री ना। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं, ये 2x होगा तो ये वाला भी 2x एंगल हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। और ये देख सकते हो, ये स्ट्रेट लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो देख सकते हो कि हम लिख सकते हैं एंगल y प्लस एंगल x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। और एंगल y की जगह हम लिख सकते हैं 2x, सॉरी 2x प्लस x एंगल, ठीक है, टू 180 माइनस 90 डिग्री, 3x इक्वल टू 90 डिग्री, x इक्वल टू 90 अपॉन 3, ठीक है, 30 डिग्री। वेरी गुड, सही है, ठीक है।
ओके, क्लियर है यहाँ तक? ये Yes, क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? Yes. तो देखो आपको बस देखना है कि लाइंस एंड एंगल में जितने सारे फिगर वाले क्वेश्चंस है, जितने भी फिगर रहेंगे ना, उसमें क्या होगा कि आपको कहीं ना कहीं देखना है कि स्ट्रेट लाइन हमारा कौन सा है, ठीक है, और कौन सा एंगल फाइंड करना है, कौन सा गिवन दिया हुआ है, तो बिल्कुल इजी से बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट इसको करिएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन है, स्कूल बेस वाला में पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन है, सर्कल वाला क्वेश्चन है, उसको हम नेक्स्ट क्लास करवाएंगे, आज तो थोड़ा सा नेटवर्क